हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका सेल्समैन फिर से अपने नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको SBI क्रेडिट कार्ड का जो लेट फीस होता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। SBI का किसी टाइप का भी आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कितना आपको लेट फीस लग सकता है इसके बारे में बताऊंगा। आखिर ये लेट फीस लगता क्यों है इसके बारे में बताऊंगा, और कैसे आप SBI क्रेडिट कार्ड के लेट फीस से बच सकते हो इसका भी आपको मैं उपाय बताऊंगा। तो अंत तक इस वीडियो में आप लोग बने रहे। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ क्रेडिट कार्ड्स के लिंक दिए हैं, उनको जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि SBI क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो भी लेट फीस लगता है आखिर लगता क्यों है। तो SBI हमें बिल्कुल क्लियर कहता है कि अगर आपके पास कोई भी बिल जो जनरेट होता है, जो भी आपके पास बिल आता होगा उसके ऊपर एक स्पेसिफिक डेट होता है, उस डेट को या उस डेट से पहले आपको टोटल ड्यू अमाउंट पे करना होता है। अगर आप नहीं करते तो उसके ऊपर आपको चार्ज लगता है। साथ ही साथ SBI हमें इतनी फैसिलिटी और देता है कि किसी वजह से अगर आप टोटल ड्यू अमाउंट पेमेंट करने की कैपेसिटी में नहीं हो तो वहाँ पे साथ ही साथ आपको एक मिनिमम अमाउंट का भी एक ऑप्शन आता है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का टोटल ड्यू अमाउंट पेमेंट नहीं कर सकते तो आप उस मिनिमम अमाउंट को अगर आप पे कर देते हो तो इस लेट फीस से बच सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग टाइम पे उस मिनिमम अमाउंट को भी पे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको लेट फीस देना पड़ता है। अगर आपको मैं बताऊं तो SBI बिल्कुल क्लियर कहता है लेट फीस चार्ज विल बी एप्लीकेबल इफ द मिनिमम अमाउंट ड्यू इज नॉट पेड बाय द पेमेंट ड्यू डेट। क्लियर है आपको। SBI के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एक कंप्लीट एग्जैक्ट सेम ही लाइन मिलेगा। अगर आप अपना टोटल ड्यू अमाउंट आप नहीं पे कर सकते तो मिनिमम बैलेंस अगर आप पे कर देते हो तो इस लेट फाइन से आप लोग बच सकते हो। अब हम बात करते हैं कि कितना हमें लेट फाइन चार्ज लगता है। सबसे पहला पॉइंट आता है नील, जीरो। आपको कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा अगर आपका ड्यू अमाउंट जो है 0 से लेके 500 रुपये के बीच में है। ये बिल्कुल SBI की वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है, आप वहाँ पे भी जाके से क्रॉस चेक कर सकते हो। SBI कहता है कि नील फॉर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन पेमेंट डेट फॉर 0 to 500। अगर आपका 0 से लेके 500 के बीच में अगर आउटस्टैंडिंग है जिसको आपने पे नहीं कर पाए किसी भी वजह से तो आपका कोई भी इस पर चार्ज नहीं लगेगा। सेकंड बात करते हैं, आपको 400 रुपये का लेट फीस चार्ज लगेगा अगर आपका अमाउंट 500 रुपये से लेके और 1000 रुपये के बीच में है। सोच के देखो, किसी वजह से 501 रुपये का सिर्फ आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच जाता है तो उसके ऊपर SBI आपको 400 रुपये का लगभग मोर देन 80% आपको उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है अगर कैलकुलेट करें तो। यानी कि 501 रुपये ड्यू है और आपको 400 रुपये आउटस्टैंडिंग चार्ज लगता है, यानी कि लेट फीस चार्ज लगता है। अगर 500 और 1000 रुपये के बीच में तो 400। ठीक इसी ढंग से 750 रुपये आपका लेट फीस चार्ज लगेगा अगर आपके पास 1000 रुपये से लेके और 10,000 के बीच में अगर आपका अमाउंट ड्यू बच जाता है तो। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, अगर आपने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया, मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर दिया तो ये चार्जेस आपको नहीं लगेगा। लेकिन किसी वजह से आप मिनिमम अमाउंट भी आप पे नहीं कर पाते तो आपको ये चार्जेस लगेगा। आपका जो भी मिनिमम अमाउंट आप पे नहीं करने के बाद आपका जो ड्यू अमाउंट है अगर 1000 और 10,000 के बीच में है तो आपको 750 रुपये का लेट फीस चार्ज लगता है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका जो अमाउंट है वो ड्यू जो है वो 10,000 से लेके और 25,000 के बीच में हो, यानी कि 10,001 रुपये या 10,000.01 रुपीज़ से लेके 25,000 के बीच में है तो आपको 950 रुपये का चार्ज लगेगा। ठीक इसी ढंग से अगर आपका टोटल ड्यू अमाउंट 25,000 रुपये से ज़्यादा और 50,000 से कम, यानी 25,000 से लेके और 50,000 के बीच में है तो आपको 1100 रुपये का यहाँ पे लेट फाइन आपको लगेगा। साथ ही साथ अगर हम लास्ट और नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, अगर आपका 50,000 से ज़्यादा का कोई भी अमाउंट ड्यू बैलेंस है SBI क्रेडिट कार्ड में तो आपको 1300 रुपये का लेट फीस चार्ज लगता ही लगता है। ये आपको खासा ध्यान रखना है। आई होप सो इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास कोई भी SBI का क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर कितना आपको चार्ज लगता है।
अगर आप लोग चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लो अपने पास कि इन फ्यूचर आपके पास एक रेफरेंस रहेगा। भगवान न करे आपको कभी लेट फीस पे करना पड़े, लेकिन किसी भी वजह से आपको लेट फीस लगता है तो आप अपने स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सको कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें ऐड हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आपका इस हिसाब से आपके पास अगर कोई चार्ज लग के आता है आपके स्टेटमेंट, तो स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हो। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों के साथ, अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो कि इस लेट फीस से आप बचो। कैसे भी करके आप मिनिमम जो आपका SBI क्रेडिट कार्ड का ड्यू अमाउंट आता है प्लीज़ उसे पे जरूर करो। आई होप सो वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि अगर आपके पास कोई भी SBI का क्रेडिट कार्ड है तो उसके ऊपर कितना आपको लेट फीस लगता है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ क्रेडिट कार्ड के लिंक्स दिए हैं, अगर आप चाहो तो उनको भी चेकआउट कर सकते हो। अगर SBI के क्रेडिट कार्ड के लेट फीस से कोई भी आपकी क्वेरी है या सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताना, हम उसको डेफिनेटली कवर करके उसका रिप्लाई देंगे। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है आगे चल के आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।